एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 अटैम्प्ट करेंगे। 9, 10, 11 जो है वो क्वेश्चंस एक ही तरीके से अटैम्प्ट हो रहे हैं और ये हमारे पास जो ऊपर एग्जांपल दी हुई एग्जांपल नंबर 3 ये इस तरह से अटैम्प्ट होंगे। चलें सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में आप देखें कि आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 3 यहाँ पर भी है अंडर द रेडिकल साइन और यहाँ पर भी है, तो हमने एक्स स्क्वेयर माइनस 3x को हम इक्वल्स टू y पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो फिर y है, अब ये दो साइन है। अब आपने क्या करना है, रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, ये ओपन किया, फिर इसमें से वैल्यू फाइंड आउट की, y की वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू की जगह पे ये वाली x की वैल्यू पुट की और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट की। वो इसके रूट्स हैं तो इसमें चेकिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एक्स है। ये दोनों रेडिकल साइन के अंदर हैं। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो हमने इनको y के इक्वल पुट कर दिया। y के इक्वल पुट किया तो यहाँ पर x प्लस 1 आ गया और x माइनस 1 आ गया। ये चीज़ अब ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं और इनके ऊपर रेडिकल साइन भी है, तो हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने स्क्वायर इसलिए लिया है ताकि हम इसका रेडिकल साइन खत्म कर सकें। जब हमने इस साइड पे भी स्क्वायर लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आ गया पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू और 1 का भी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आप देखें कि फिर अब जब हमने ये 2 जो है, ये 2 स्क्वायर रेडिकल साइन के साथ कट गया, ऐसे आ गया, फिर ये भी 2 इसके रेडिकल साइन के साथ कट गया, ऐसे आ गया -2। अब ये y प्लस 1 और y माइनस 1 है। ठीक है, ये दोनों को एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख दिया। हमने क्यों एक ही साइन के लिखा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो ना तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये ऐसे लिख दिया। फिर अब क्या हो गया कि y और y प्लस हुआ 2y आ गया -2। अब ये y प्लस 1 y माइनस 1 है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला है। तो ये देखिए y प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू y स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, पहली वैल्यू को स्क्वेयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वेयर, ये इस तरह से आ गया। फिर ये 2y है, अब हमने इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। यहाँ पे भी हमने 2y को माइनस कर दिया, दूसरी साइड पे भी इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी माइनस कर दिया, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल होगी और -2 अंडर द रेडिकल साइन y स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2y आ गया। अब दोबारा से इस रेडिकल साइन को हमने खत्म करना है, तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायर लिया तो ये देखें ये माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और ये जब इसके ऊपर गया तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये आ गई वैल्यू। अब ये a माइनस बी होल स्क्वेयर है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू होल स्क्वेयर, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वेयर -2 फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, ये 1 स्क्वेयर आ गया। ये 2y का स्क्वेयर जो है वो हमारे पास होता है 4y स्क्वेयर, 2 2 जार 4 और y के ऊपर स्क्वेयर आ गया, -2 2 जार 4 और y, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इस 4y को जो है वो इस साइड से सारी वैल्यूज को इस साइड पे लेकर आना है। अब यहाँ पे ये 1 प्लस हो रहा है, तो हमने माइनस इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। ये 4y स्क्वेयर यहाँ प्लस हो रहा है, माइनस यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, -4y यहाँ पर हो रहा है, तो +4y यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया, इनको अरेंज करके लिखा है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी ये सब कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -5 है, इसको इधर लेके जाएं, वैसे ना भी लेके जाएं तो भी इट्स ओके। तो ये अगर हम इस साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4y इज इक्वल टू 5, लेकिन बाद में हमने दोबारा 5 को इधर ही लाना है। हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ठीक हो गया, यहाँ पे पुट किया, ये 5y था, ये इधर दोबारा वापस आ गया, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये -5 इज इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिखा वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब a हमारे पास क्या था 4, b क्या है 4, c क्या है -5। पुटिंग द वैल्यूज, हमने वैल्यूज पुट की, -b था तो -4 प्लस माइनस b का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर -4 फार्मूले का, फिर a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -5 है, ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 4। ठीक है, ये 4 का 4 ऐसे ही आ गया, 4 4 जार 16 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस आ गया 4 4 जार 16 16 5 जार 96। अब ये इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 96। ठीक है, जब मैंने 96 के पेयरिंग बनाई तो 4 को जब 96 से की तो 4 4 जार हमारे पास एक 16 16 5 जार 6 जार 96। तो ये इस तरह की पेयरिंग बना ली ताकि हमारा 4 जो है वो अंडर द रेडिकल साइन है वो बाहर निकल आए। ठीक है, जब ये बाहर आ गया
ठीक है, ये 2 दफा है ना, ये बाहर आ गया, इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लिया, सिर्फ ये रह गया, ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 8 जो है वो आपस में कैंसिल होके 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 हो गया, खत्म। ठीक है, और सॉरी इसके साथ माइनस का साइन तो कॉमन ही निकला था ना, ये माइनस इसके साथ है। ठीक है, और ये माइनस, इस तरह से आंसर है, ये आपका सोल्यूशन सेट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में x² + 3x + 8 है, यहाँ पे x² + 3x + 2 है। अब ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को x² + 3x = y के इक्वल पुट करेंगे। अब y यहाँ पे भी आ गया, ये y + 8 बन गया, यहाँ पे भी y आ गया, y + 2 बन गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रेडिकल साइन है, तो हमने वैसे ही करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। अब ये क्या है, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू = 9। अब 3 3 जार 9 होता है। ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर रेडिकल साइन के साथ खत्म हो गया, इसका स्क्वायर रेडिकल साइन के साथ खत्म हो गया, +2 है। अब ये वैल्यूज अलग अलग रेडिकल साइन के अंदर है ना, तो इनको कंबाइन लिख दिया। ये आ गया y प्लस हो गया 2y, 8 में 2 प्लस किए 10 आ गया, +2। ये आ जाएगा y को जब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो y² + 2y आ जाएगा। फिर 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y + 8 2 जार 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि वो अब ये 2y इस साइड पर है, हमने इसको = के इस तरफ लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, -2y इधर भी कर देंगे, -2y इधर भी कर दिया, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या है, ये 10 है, ये -10 इधर भी कर दिया, यहाँ पे भी -10 कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। फिर क्या है कि यहाँ पे 2 के साथ प्लस का साइन है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। y² + 10y + 16 = -2y - 1। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को दोबारा खत्म करना है, तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड अगेन लेंगे। जब हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ पे हम स्क्वायर लेने से पहले हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया, क्योंकि ये दोनों के साथ माइनस था ना, तो 2y + 1 आ गया, इसको ब्रैकेट में लिखा, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया। इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया और ये 2 2 जार 4 हो गया। ठीक है, स्क्वायर पहले इसके साथ आया, फिर इसके साथ आया, ये आंसर आ गया आपका। फिर इस 4 को हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4y² + 10 4 जार 40 और 16 4 जार 64 आता है, = अब ये 2 2 जार 4 + 1 + 2 2 जार 4y आ गया। अब यहाँ से सारी वैल्यूज हमने इस साइड पे शिफ्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 4y² यहाँ पे प्लस में है, माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस किया, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल ही हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, +1, हमने यहाँ पे भी -1 किया और 64 के साथ भी यहाँ पे -1 किया, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। 4y है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पे भी -4y किया और यहाँ 40y था, उसके साथ -4y किया। ठीक है, ये भी यहाँ से कैंसिल हो गए, ये 0 हो गए। हमारे पास आ गया 36y + 63 = 0। अब हमने 9 को कॉमन लिया, तो 9 4 जार 36 और 9 7 जार 63, तो 9 भी = 0, और हम इसको 9 को कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमारे पास ये आ जाएगा 4y + 7 = 0। यानी कि अगर हमने यहाँ पे 9 को इस तरह से कैंसिल कर देना, अगर 9 हम इधर भी डिवाइड कर दें और = के इस तरफ भी डिवाइड कर दें, तो वो 9 कैंसिल हो गया ना। ठीक है, 9 9 ये कैंसिल हो गया और ये इसके नीचे 0 ही आ जाएगा, तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, हमने y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, +7 = 0, ये 4x² + 12x + 7 है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसको हम यूज करें, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या होती है, ये b की वैल्यू क्या होती है 12 और c की वैल्यू क्या है 7। हमने ये वैल्यूज पुट कर दी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, -b + -b² - 4ac / 2a। अब b की जगह पे 12 पुट किया, यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू पुट की जो कि 4 है और c की वैल्यू पुट की 7 / 2 × a, यानी कि 2 × 4। अब ये -12 है प्लस माइनस अंडर द रेडिकल साइन। अब ये 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आते हैं, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 16 16 7 जार 112, 144 में से -112 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने 32 की वैल्यूज को अंडर द रेडिकल साइन है उससे बाहर निकालना है। अब आप यह देखिए, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है 32 को, कि पूरा एलसीएम लिया। ठीक है, ये 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। अब इसमें से भी मैंने ना 2 की पेयरिंग कर दी है, ये 2 मिला के 4 हो गए, ये 2 मिलाकर 4 हो गए, 4 4 4 4 जार 16 16 2 जार
32। तो इस तरह से ये 4 4 और 2 आ गए, ठीक है। फिर हमने 4 इसको बाय कॉमन निकाल लिया, 4 कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों में से भी इस 4 को कॉमन निकाल दिया, तो 4 3 are 12 और यहाँ से 4 बाहर आ गया, ये √2 रह गया। अब ये ऊपर वाला 4 नीचे वाले 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वो 4 1s are 4 4 2s are 8। तो हमारा ये सोल्यूशन सेट है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अंडर द रेडिकल साइन इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अंडर द रेडिकल साइन। अब आप देखो इसमें x प्लस 3 जो है वो दोनों में आ रहा है, x प्लस 3x, तो हम x प्लस 3x को इक्वल्स टू y पुट कर देंगे। हमने यहाँ पे भी y कर दिया, ये y प्लस 9 हो गया, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर रूट है, तो हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स है, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, इस साइड पे ले लिया। ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू 5 5s are 25। ये मैंने फार्मूला लिख दिया जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट में कि हमने अब ये स्क्वायर है, ये रेडिकल साइन के साथ कट गया, हमारे पास 4 प्लस 9 आ गया। ये भी स्क्वायर है, रेडिकल साइन के साथ कट गया, 4 प्लस 9 आ गया प्लस 2। अब ये दोनों वैल्यूज अलग अलग रेडिकल साइन के अंदर है, हमने एक रेडिकल साइन के अंदर लिख दिया इज इक्वल टू 25। इनको इस y को y में प्लस किया, 2y आ गया, 9 में 4 प्लस किया 13 आ गया प्लस 2। अब इनको y को पहले हमने y प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 को y प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हमने फर्स्ट y को किया तो हमारे पास आ जाता है 4y स्क्वायर प्लस 4y। जब 9 को किया तो 9y प्लस 9 4s are 36 आ गया इज इक्वल टू 25। अब ये 2y यहाँ पर हमने इस साइड पे भी माइनस कर दिया, इस साइड पे भी माइनस कर दिया, 13 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी -13 किया, यहाँ पे भी -13 किया, प्लस ये बाकी वैल्यूज एज इट इज आ गई, ठीक है। ये अब 4 और 9 को प्लस किया 13 आता है, ठीक है। अब 25 में से 13 को माइनस किया, 12 माइनस 2y, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 6 माइनस 2y आ गया, 6 2s are 12 होता है ना, बाय 2 ले लिया तो 6 माइनस 2y आ गया। अब यहाँ पे भी 2 है, इस साइड पे भी 2 है, दोनों 2 2 कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे है ना, तो हम दोनों को कैंसिल करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा है और, यानी कि ये वैल्यू इसके भी इक्वल आती है, ठीक हो गया। अब हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी स्क्वायर लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर लिया, ये तो सिंपल स्क्वायर के साथ रेडिकल साइन कैंसिल हो गया। यहाँ पे 6 माइनस वाई होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू को स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, तो ये 6 6 are 36 वाई स्क्वायर माइनस 6 2s are 12 वाई आ गया, ठीक है। अब ये वाली सारी वैल्यूज हमने इस साइड पे लेके जानी है। ये 36 है, प्लस में हो रहा है, माइनस यहाँ पे भी किया, ये 36 था ना, इसके साथ भी माइनस कर दिया। ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस वाई स्क्वायर किया, ये भी माइनस वाई स्क्वायर कर दिया, ये -12 है, यहाँ पे भी +12 कर दिया, यहाँ पे भी +12 कर दिया, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, -13y में +12y करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1y। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि बड़ी वैल्यू 13 थी, उसके साथ 13 का साइन था। अब ये है इसको, तो y का जो माइनस का साइन है वो खत्म होकर ऐसे भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू 0, यानी इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो वो खत्म हो जाएगा, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता माइनस का। फिर हमने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। जब ये y की जगह पे पुट किया तो वो इज इक्वल टू 0 आ गया, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 आ गया। अब आइदर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास एक रूट आ गया, x प्लस 3 है, -3 यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, तो x इज इक्वल टू -3 आ गया, ये भी हमारा एक रूट है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता या कोई पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी।